उस कमेंट में उसने बोला था कि भाई इस टॉपिक पे बात मत करो। आ, इन चीज़ों पे अगर आप बात करोगे तो फिर सोसाइटी में और भी लड़के मोटिवेट होंगे शादी ना करने के लिए, और फिर वो भी शादी नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस चीज़ पे बात नहीं करनी चाहिए। इस टाइप से उसका वो कमेंट था। मतलब वो ये चाहता था कि भाई आज के टाइम में जो लड़के शादी नहीं कर रहे हैं, ठीक है वो शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को डिस्कस मत करो। खास तौर से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को बाकियों को मत बताओ, इस चीज़ को छुपा रहने दो, ये उसका कहना था। तो मतलब इस कमेंट के ज़रिए मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से सोसाइटी में, समाज में अ, पुरुषों की जो दिक्कतें हैं, पुरुषों के जो परेशानियां हैं, उनको किस तरीके से और किस हद तक दबा के रखा जाता है। पुरुषों से अपनी दिक्कत वो शेयर भी ना करें, बोले भी ना सोसाइटी में, इस चीज़ के लिए भी उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, और इसी चीज़ को उनके ब्रेन में बचपन से डाला जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे जो आज के टाइम में हस्बैंड सफ़र कर रहे हैं, उनके पास शब्द भी नहीं होते हैं अपनी दिक्कत को शेयर करने के लिए, अपनी परेशानी को बोलने के लिए उनके पास शब्द भी नहीं होते हैं। वो इसीलिए उनके पास शब्द नहीं होते हैं क्योंकि सोसाइटी ने वो सारे शब्दों को हटा दिया है, वो सारी बातों को डेवलप ही नहीं होने दिया है। तो वो शब्द उसके दिमाग में गए ही नहीं हैं, राइट। उसको पता ही नहीं है कि उसको अपने दिक्कत को कैसे एक्सप्रेस करना है सोसाइटी में, बाकी लोग को कैसे बताना है। इसीलिए हमारी सोसाइटी में पुरुषों की दिक्कत के ऊपर, हस्बैंड्स की तक दिक्कतों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। वेमेन की बात, दिक्कत के ऊपर तो डिस्कशन होता ही रहता है, राइट। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से होते होते ये सब आज की डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हिंदू लड़के इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते करते ही उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि अब वो शादी नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए जो है ये शादी ना करने का कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे सोसाइटी में, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा भी बढ़ेगा ये चीज़। लेकिन आप देखना ये चीज़ भी सोसाइटी में, मीडिया में डिस्कस नहीं होगी। सोसाइटी में और मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वहाँ पे ये चीज़ कभी भी एक्सेप्ट करी ही नहीं जाएगी कि भाई पुरुष शादी नहीं करना चाहते, लड़के शादी नहीं करना चाहते। ये चीज़ कभी नहीं बोली जाएगी सोसाइटी में और मेन स्ट्रीम मीडिया में। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना। और मास नंबर्स में ऐसा हो रहा है आज के टाइम में कि बहुत सारे लड़के शादी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ कंटिन्यू रहने वाली है, और आगे चल के ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है, रेशनल थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है सोसाइटी में। और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, वो दूसरों को भी अवेयर करेंगे। तो धीरे धीरे आप देखना सोसाइटी में जो हिंदू पुरुष हैं वो शादी नहीं करने वाले हैं, ख़ास तौर से जब तक ये जेंडर बाइज्ड लॉज ठीक नहीं होते हैं, या फिर जैसे एलिमनी, मेंटेनेंस, और ये जो वन साइडेड जो प्रोसीडिंग चलती है हमारी जुडिशरी में, है ना। मैन के पास अगर सबूत है तो भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है। वाइफ के पास अगर कुछ ना है, उसकी बस बातों पे यकीन करके प्रोसीडिंग आगे चलाई जाती है। तो इस टाइप से जब तक चीज़ें चलेंगी हमारी जुडिशरी में, हमारे कोर्ट सिस्टम में, तब तक मुझे लगता है कि हमारा जो मैरिज रेट है और चाइल्ड बर्थ रेट है वो कंटिन्यूसली गिरता ही रहेगा हमारी सोसाइटी में, और ख़ास तौर से हमारे सनातन धर्म में।